मैं डॉक्टर उज्ज्वला पत्की एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और पत्की हॉस्पिटल कोल्हापुर में पिछले 30 सालों से सेवा में हूँ। आज मैं आपके दर्शकों के लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेके आई हूँ। बहुत दिलचस्प टॉपिक है कि प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद में क्या खाना खाया जाए। डाइट आफ्टर डिलीवरी, प्यूरपेरियल डाइट, ऐसा ये टॉपिक है। तो खान पान के बारे में सलाह देना ये बड़ी अच्छी बात है और ये टॉपिक भी बड़ा दिलचस्प है। डिलीवरी के बाद में हमारी जो मम्मी है, न्यू मम्मी है और बच्चा है, उसे बहुत सारे लोग मिलने को आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं और अलग अलग तरीके के उसे एडवाइसेस या सलाह दी जाती है। ये खाओ, ये न खाओ। और हमारे घर के भी खान पान के रिवाज हर एक घर में अलग अलग होते हैं। डॉक्टर लोग एक सलाह देते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट्स और कुछ बताते हैं। तो ये हमारी जो न्यू मम्मी है ये कंफ्यूज हो जाती है कि किसे मैं फॉलो करूं। इसलिए डिलीवरी के बाद में क्या खाया जाए जो हमारी न्यू मम्मी को भी तंदुरुस्त रखे, दूध की मात्रा भी अच्छी आए और शिशु के लिए भी अच्छा रहे, इसके बारे में मैं संक्षिप्त में साइंटिफिक जानकारी आपको देने वाली हूँ। अभी एक बात सबसे पहले शुरू करती हूँ कि हमारे जो डाइट है, जो हम खाते हैं, वो पहले हमारे आंत में मतलब इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। ये डाइजेशन की जो प्रोसेस है ये बहुत महत्व की प्रोसेस है। डाइजेशन के बाद हमारा जो फूड है उसके न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड विटामिन्स, प्रोटीन्स। इसमें ये फूड डाइजेस्ट होके न्यूट्रिएंट्स बनते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में आते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स के हमारी बॉडी को एनर्जी भी मिलती है और माँ का दूध भी इसी न्यूट्रिएंट्स के मात्रा से बनता है। तो ये बहुत महत्व की बात है कि हमारे समाज में, हमारे महिलाओं के मन में कुछ कुछ मिथ्स है, गलत फहमियाँ हैं कि अगर माँ ने पानी ज़्यादा पिया तो दूध पतला हो गया, अगर माँ ने मेथी की सब्ज़ी खाई तो दूध में कड़वाहट आ गई, दाल खाई, चना खाया तो बच्चे का पेट फूल गया। तो ऐसा नहीं होता है, ये हमारे मिथ्स है। हमारे जो खाने में चीज़ें हैं उसके न्यूट्रिएंट्स तो बदलते नहीं हैं और ये न्यूट्रिएंट्स दूध में आते हैं। इसलिए माँ का खाना ये अच्छा हो, बराबर हिसाब में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स ये हम माँ को दे दें तो ये दूध अच्छा ही आएगा और माँ और शिशु दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। एक बात और बताती हूँ कि डिलीवरी के बाद में जब लैक्टेशन मतलब ब्रेस्ट फीडिंग चालू है तो ये जो हमारी मम्मी है उसको 500 किलो कैलोरीज ज़्यादा सेवन करने की ज़रूरत है। मतलब हम जो खाना खाते हैं उससे जो फीडिंग करने वाली माँ है उसे 500 किलो कैलोरीज हमें फूड में से ज़्यादा देने हैं। तो ये हम फूड जो देते हैं, ये किलो कैलोरीज जो ज़्यादा मिलते हैं ये कैसे जाएंगे, तो मैं फूड के अलग अलग प्रकार आपको बताती हूँ। पहले तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं। जो हम सीरियल्स खाते हैं, वीट मतलब गेहूँ, ज्वार, बाजरा, नाचनी और राइस, ये मेन कार्बोहाइड्रेट्स मतलब सीरियल्स हमारे खाने में होते हैं। ये सीरियल्स हमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। फ्रूट्स में भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं और इसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स मतलब डायरेक्ट जब हम शक्कर वाली चीज़ें खाते हैं, चाहे शक्कर हो, गुड़ हो मतलब जैगरी, चाहे मिठाइयाँ हो, इसमें से बहुत सारे शक्कर या कार्बोहाइड्रेट्स हमें ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। अभी बच्चे का जन्म घर में होता है, खुशी का माहौल है, बहुत रिश्तेदार मिठाइयाँ लेके आते हैं और ये हमारी जो मम्मी है ये बहुत सारी मिठाइयाँ खाएं तो उसे शक्कर की मात्रा ज़्यादा मिलेगी और वज़न ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ये शक्कर जो डायरेक्ट शुगर है, चाहे वो स्वीट्स के रूप में हो, शक्कर के रूप में हो या मिठाइयों के रूप में हो, ये हमें कम मात्रा में लेनी है। एक ही सर्विंग पूरे दिन में उसका ले लेंगे तो वज़न बढ़ने का भी डर नहीं और न्यूट्रिशन भी हमें अच्छा मिल जाएगा। अब आती है बारी फैट्स की। फैट मतलब स्निग्ध पदार्थ।
जिससे ऑयली फूड, ये हमारे घर में देसी घी हम बनाते हैं, ये खाने में बहुत अच्छा है। हर प्रकार के कुकिंग ऑयल्स है वो हम बदल बदल के इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क, बटर, मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज़, पनीर, छाछ, इस सब में हमें ऑयली पार्ट मिल सकता है। और नॉनवेज फूड में फ़िश, एग, मीट, चिकन, इसमें भी हमें फैट्स मिल जाते हैं। और एक बात बताऊंगी, अनसैचुरेटेड फैट्स और ओमेगा 3 का सेवन करना भी ज़रूरी है। तो ये हमारी माँ को हम अखरोट यानी कि वालनट्स और जवस, जिसको हम अलसी भी बोलते हैं, इससे मिल सकते हैं। तो इसका सेवन करना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं बताती हूँ प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन का हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। तो प्रोटीन की सही मात्रा लेना ये बहुत आवश्यक है। तो हमारे जो ये प्रोटीन्स है ये हमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों फूड्स में अधिकतम मात्रा में हमें लेने चाहिए। 60 to 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स हमें हर रोज़ लेना है। तो ये हमें कहाँ से मिलेंगे? हमारे नट्स, ड्राई फ्रूट्स में हमें अच्छे से प्रोटीन की मात्रा मिलेगी। हमें जो लेग्यूम्स है, मतलब जो अंकुरित अनाज है, मटकी, मसूर, मोठ, इसमें भी हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। जो हमारा नॉन वेजिटेरियन फूड है, एग, चिकन, मीट, इसमें हमें प्रोटीन मिलते हैं। मुट्ठी भर पीनट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स मुट्ठी भर खाइए, आपको प्रोटीन्स अपने आप मिल जाते हैं। तो प्रोटीन्स हमें बॉडी बिल्डिंग है। राजमा में बहुत अच्छे प्रोटीन्स है, राजमा हम सेवन करें। मटकी, मूंग, ये दाल खाएं, इसमें हमें अच्छा सा प्रोटीन मिल जाएगा। चौथी बात है कैल्शियम की। कैल्शियम हमारी मम्मी को मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो दूध में कैल्शियम की ज़रूरी होती है। तो ये जब ब्रेस्ट फीडिंग चालू है तो माँ ने कैल्शियम खाना ज़रूरी है। आप कैल्शियम अपनी दूध के अलग अलग प्रोडक्ट्स, पनीर, चीज़, छाछ, बटर मिल्क, इसमें हमें कैल्शियम मिल जाएगा। दूसरी कैल्शियम की बात है, ड्राई फ्रूट्स में भी हमें कैल्शियम मिल सकता है। और राजगिरा, जिसे हम एमेरंथ बोलते, उससे भी हमें कैल्शियम सही मात्रा में मिलता है। तो इसका सेवन करना ज़रूरी है। और एक बात बताती हूँ पानी के बारे में। हमें पानी का भरपूर सेवन करना है। हमारे शरीर से पानी यूरिन के रूप में, स्वेटिंग के रूप में, मतलब पसीने के रूप में, और ब्रेस्ट मिल्क के रूप में बाहर निकल रहा है। तो आज हमारी जो मम्मी ब्रेस्ट फीड कर रही है उसको ये वाटर लॉस बॉडी से 3 प्रकार से हो रहा है, स्वेट, यूरिन और ब्रेस्ट मिल्क। ये हिसाब करके हमें हमारी मम्मी को 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर देने हैं, जो पानी हो, फ्रूट जूसेस हो, कोकोनट वाटर हो, छाछ हो, किसी भी रूप में आप लिक्विड्स का सेवन कर सकते हो। हमें जो खाना खाना है वो एकदम इकट्ठा नहीं खाना है। 5 या 6 बार डिवाइडेड फूड हर 4 घंटों में हमें हमारी न्यू मम्मी को देना है। तो सुबह उठते ही, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, सुबह समझो 6 बजे उठती है फीडिंग करने को बच्चे को, तो 1 गिलास दूध पिए, मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स खाए। ड्राई फ्रूट्स चाहे वैसे ही खाए या रात में भिगो के सुबह चबा के खाने में आसान है। तो ड्राई फ्रूट्स और मिल्क का सेवन जल्दी सुबह करें। फिर 9 बजे कुछ नाश्ता खाए। नाश्ते को क्या खा सकते हो? उपमा, दलिया, इडली हो, पराठा हो, चीज़ का सैंडविच हो, ये आप खा सकते हो। इसके साथ आप दाल का सांबार, कोकोनट चटनी कंबाइन करो तो आपको और अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। फिर मिड मॉर्निंग में समझो 11 o'clock, 9 बजे आपने नाश्ता किया है तो 11 o'clock आप एक आधा फ्रूट खा सकते हो, फ्रूट जूस बना सकते हो, स्मूदी बना सकते हो, मिल्क शेक ले सकते हो। 1 बजे आपको लंच करनी है। लंच में आपको राइस, दाल, रोटियां 2, भाकरी चाहे तो नाचनी की भाकरी, ये आप बना के खा सकते हो। और लंच में आपको वेजिटेबल सैलेड या रायता भी लेना है। उसके बाद में 4 बजे आप
कुछ सीरियल मिल्क के साथ टी या कॉफ़ी ले सकते हो। और सीरियल का सेवन, सीरियल में आपको ओट्स हैं, आजकल तो पूरे अनाज के होल ग्रेन सीरियल्स मिलते हैं मार्केट में, तो वो सीरियल्स बनाइए, घरेलू सीरियल बनाइए। एक आधा लड्डू खा लीजिए ड्राई फ्रूट का, ये आप दोपहर में चाय के या कॉफ़ी के साथ ले सकते हो। फिर आपको डिनर करते वक्त लंच जैसा ही आपका राइस हो, दाल हो, आपको स्प्राउट्स खा सकते हो, मतलब अंकुरित अनाज। उसी के साथ आप हरी पत्तेदार सब्ज़ी खा सकते हो। समझो सुबह में आपने सब्ज़ी खाई है तो आप रात को हरी पत्तेदार सब्ज़ी खाइए। पालक हो, मेथी हो, शेपू हो, ये अलग अलग हरी पत्ते वाली सब्ज़ियां हैं। ये बहुत फ़ायदे की है, इससे आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा और फाइबर भी मिलेगा। तो ये हरी पत्ते वाली सब्ज़ी आप रात के खाने में, डिनर में इंक्लूड कर सकते हो। दही या छाछ ले सकते हो और स्वीट चाहे तो कुछ फ्रूट ले सकते हो। फिर रात को आप सोते वक्त मिल्क और ड्राई फ्रूट, नहीं तो मिल्क और प्रोटीन पाउडर, नहीं तो मिल्क और गैलेक्टोगॉग, मतलब दूध बढ़ने के लिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत बार शतावरी का उपयोग किया जाता है और शतावरी की पाउडर मार्केट में मिलती है, ये आप दूध के साथ ले सकते हो। ऐसा 3-4 घंटे छोड़ के आप डिवाइडेड फूड ले सकते हो। मैंने ये एक एग्जाम्पल आपको बताया कि दिन का आप खाना कैसे प्लान करें, और हम ये चार्ट भी बाद में आपको वीडियो के बाद में जोड़ देंगे। और एक बात है कि पानी का सेवन आपको बहुत करना है तो कॉन्स्टिपेशन भी ना हो। और महत्व की बात, डिलीवरी के बाद में यूरिन इन्फेक्शन और कॉन्स्टिपेशन, ये 2 चीज़ें हो सकती है। तो ये कॉन्स्टिपेशन ना हो इसलिए आप फाइबर युक्त खाना ज़्यादा खाइए, तो ये तकलीफ़ आपको नहीं होगी। बेकरी प्रोडक्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेड, बिस्किट, ये आपको अवॉइड करना है। स्मोकिंग और अल्कोहल भी आपको अवॉइड करना है। तो ये वीडियो के माध्यम से हमने हमारी महिलाओं को डिलीवरी के बाद में खान पान क्या किया जाए, इसकी साइंटिफिक जानकारी दी है। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद।